बिलिंग कर रही है। तो अब इसको गिनेंगे हम, 1 2 3 4। तो इसकी जो एलईडी है वो 4 बार बिलिंग कर रही है। इसका कहने का मतलब है ये एक एरर कोड है जो कि इस पीसीबी में आ रहा है। अब हम जानेंगे कि ये एरर कोड किस चीज का है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम गोदरेज कंपनी के इन्वर्टर मॉडल फ्रिज के बारे में, जो कि हमारा ये जो फ्रिज है वो डबल डोर है और गोदरेज कंपनी का है। तो इसके अंदर ना एक कमी आई हुई है, जो कि इसका जब हम प्लग लगा रहे हैं तो इसका फैन वगैरह सब कुछ चल रहा है, जो कि हम इधर से देख रहे हैं तो ये ऐसा लगता है कि हमारा फ्रिज जो है वो चल रहा है। और इसकी जो एलईडी है ये भी सब कुछ जलती है जब हम इसको सप्लाई देते हैं, पर इसके अंदर जो है कूलिंग बिल्कुल नहीं आ रही। कस्टमर का कहना है कि फ्रिज हमारा पूरा तरीके से चलता रहता है और इसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी कूलिंग नहीं आ रही, ना ही कम कूलिंग आ रही, ना ही ज्यादा आ रही। तो इसके अंदर कारण क्या है? तो जो कस्टमर होते हैं वो अगर इसका फैन और लाइट जल जाए तो वो ये समझ लेते हैं कि हमारा जो फ्रिज है वो चल रहा है। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हम लाइट को और इसके फैन को चलते हुए देखकर ये नहीं कह सकते कि हमारा जो फ्रिज है वो चालू कंडीशन में है, क्योंकि दोस्तों जब तक फ्रिज का कंप्रेसर नहीं चलेगा तब तक हमारा जो फ्रिज है वो प्रॉपर नहीं चलता है। तो आज हम जानेंगे इस फ्रिज के अंदर क्या दिक्कत आई हुई है और उस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो फ्रिज है हमारा डबल डोर है और गोदरेज कंपनी का है और ऊपर से ये इन्वर्टर मॉडल भी है। इसके अंदर जो है कंप्रेसर को चलाने के लिए पीसीबी कार्ड लगा हुआ है। तो पहले मैं आपको इसमें पहले सप्लाई लगा के दिखा देता हूं कि इसके अंदर जो है क्या कमी देखने को हमें मिल रही है। तो इसकी जो पीसीबी है वो ऑन हो चुकी है और फ्रिज के अंदर जो है पूरी तरीके से सप्लाई जा चुकी है। वायरिंग हमारी बिल्कुल फ्रिज की कंप्लीट है, कहीं से वायर वगैरह भी कटा हुआ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रिज के अंदर चूहे बाहर काट देते हैं और हमारा फ्रिज पूरी तरीके से नहीं चलता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूं, इसका जो फैन है वो पूरी तरीके से चल रहा है। आप आवाज सुन पा रहे होंगे। तो फैन भी इसका प्रॉपर चल रहा है और इसकी जो नीचे लाइट लगी हुई है ये भी चल रही है, इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा सामने से देखने पर तो ऐसा लग रहा है हमारा फ्रिज जो है पूरी तरीके से कार्य कर रहा है, पर दोस्तों ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारे फ्रिज का ओनली फैन और लाइट स्टार्ट हुई है, इसका कंप्रेसर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। कंप्रेसर स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है तो वो आज हम देखने वाले हैं और आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या कमी आई हुई है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो इसका जो फ्रिज का प्लग था हमने लगा दिया है और पीसीबी में भी हमारी सप्लाई आ रही है, देख पा रहे होंगे बत्ती ब्लिंक कर रही है इसकी। तो ये भी हमारी सप्लाई आ चुकी है, पर हमारा जो कंप्रेसर है वो अभी तक नहीं चला है। गोदरेज कंपनी के जो भी फ्रिज रहते हैं हमारे, चाहे सिंगल डोर फ्रिज हो चाहे डबल डोर फ्रिज हो, उसका प्लग लगाते ही हमारे इन्वर्टर जो मॉडल फ्रिज हैं वो 10 से 15 सेकंड के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। जो एलजी फ्रिज होते हैं एलजी कंपनी के, उनको स्टार्ट होने में लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, पर गोदरेज कंपनी के फ्रिज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम प्लग लगाएंगे और प्लग लगाने के 10 से 15 सेकंड के अंदर हमारा जो फ्रिज है वो स्टार्ट हो जाता है। इन्वर्टर मॉडल से ही चाहे हमारा नॉन इन्वर्टर मॉडल से ही। नॉन इन्वर्टर मॉडल अगर हमारा फ्रिज होगा गोदरेज कंपनी का तो वो तो डायरेक्ट प्लग लगाते ही स्टार्ट हो जाएगा, और इन्वर्टर मॉडल जो होगा वो हमारा 10 से 15 सेकंड के अंदर चल जाता है। पर ऐसा एलजी फ्रिज में नहीं होता है। एलजी कंपनी का अगर फ्रिज हो तो उसको चलने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगता है। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे इस पीसीबी में ना जो बत्ती लगी हुई होती है एलईडी लाइट, वो एरर कोड दिखा रही है, ये बार बार बिलिंग कर रही है। अब हम देखते हैं कि ये कितने टाइम इस पीसीबी में बिलिंग कर रही है। तो अभी आप देख सकते हैं, एक बार हमें इसको गिनते हैं कि कितने बार ये बत्ती बिलिंग कर रही है। तो अभी इसको गिनेंगे हम, 1 2 3 4। तो इसकी जो एलईडी है वो 4 बार बिलिंग कर रही है। इसका कहने का मतलब है ये एक एरर कोड है जो कि इस पीसीबी में आ रहा है। अब हम जानेंगे कि ये एरर कोड किस चीज का है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों गोदरेज कंपनी के अगर डबल डोर फ्रिज के अंदर आपकी एलईडी 4 बार बिलिंग कर रही हो, 4 टाइम बिलिंग कर रही है, तो इसमें या तो आपका कंप्रेसर खराब है या फिर आपकी पीसीबी खराब है। इसमें 50-50% चांस है, या तो आपका कंप्रेसर खराब हो सकता है या फिर आपकी पीसीबी, दोनों में से कोई भी चीज खराब हो सकती है। इसमें कोई क्लियर नहीं है कि ये हमारा कंप्रेसर खराब है या फिर हमारी पीसीबी। अब इसको कैसे हम जानेंगे कि इसके अंदर खराब क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक यूवीडब्ल्यू टेस्टर, जिसके द्वारा हमारा इन्वर्टर मॉडल फ्रिज का कंप्रेसर चेक किया जाता है। तो यूवीडब्ल्यू टेस्टर की सहायता से पहले हम इस कंप्रेसर को चेक करेंगे चला के। अगर हमारा कंप्रेसर चलता है तो हमारी पीसीबी खराब है। अगर कंप्रेसर नहीं चलता है तो हो सकता है हमारी
पीसी अगर हमारा कंप्रेसर चलता है तो हमारी पीसी भी खराब है, अगर हमारा कंप्रेसर नहीं चलता है तो हो सकता है हमारा कंप्रेसर खराब हो और पीसी भी सही हो। तो इन दोनों में सबसे पहले हम कंप्रेसर को यूवीडब्ल्यू टेस्टर से चेक कर लेंगे। अगर हमारा कंप्रेसर चल गया तो हो सकता है हमारी पीसीबी में फॉल्ट हो, और अगर हमारा कंप्रेसर नहीं चलता है तो आप मान सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर खराब है और हमारी पीसीबी जो है बिल्कुल ठीक है। पर दोस्तों इसमें हमने सब कुछ इसका चेक कर लिया है, इसका जो कंप्रेसर है वो भी खराब है और पीसीबी है वो भी खराब है। आप ये भी नहीं मान सकते अगर हमारा कंप्रेसर चल गया तो आप प्रॉपर पीसीबी को भी ये नहीं मान सकते कि हमारी ठीक होगी, हमारी पीसीबी भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों इस केस में हमारा कंप्रेसर और पीसीबी दोनों खराब हैं। हमने यूवीडब्ल्यू टेस्टर से इसको चेक किया था तो कंप्रेसर भी नहीं चला। उसके बाद इस पीसीबी को हमने अदर जो हमारे इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर होते हैं उन पर लगाकर देखा था, तब भी इस पीसीबी ने उस कंप्रेसर को नहीं चलाया था तो था कुछ टाइम के लिए चलाया था, लेकिन उस पर जब हम थोड़ा सा भी लोड दे रहे हैं या उसकी लाइन को बंद कर रहे हैं, थोड़ा सा भी लोड पड़ने पर ये कंप्रेसर को तुरंत से ट्रिप कर रही है। कहने का मतलब मेरा ये है, ट्रिप जो कर रही है इस जो पीसीबी है हमारा पूरी तरीके से कंप्रेसर का लोड नहीं ले पा रहा और कंप्रेसर को एकदम से बंद कर देता है। तो इस केस में दोस्तों हमारी पीसीबी भी खराब है, पीसीबी और हमारा कंप्रेसर भी। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा कोई फ्रिज आता है और आपके सामने भी इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप एकदम से ये ना माने कि हमारा कंप्रेसर खराब है या फिर हमारे एकदम से पीसीबी खराब है। हमें दोनों चीजें बारी बारी से चेक कर लेनी चाहिए, जिससे हमको प्रॉपर तरीके से पता चल जाए कि हमारी क्या चीज सही है और क्या खराब है। या फिर हो सकता है कि आपके फ्रिज में भी ऐसा हो सकता है कि आपकी पीसीबी खराब हो और आपका कंप्रेसर भी खराब हो। तो दोस्तों सावधानी से ही हमें चेक करना है और हम कभी भी आगे से फ्रिज को देखकर ये अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारा फ्रिज जो है चल रहा है और कूलिंग नहीं दे रहा है। कुछ कस्टमर ये कहते हैं कि हमारे फ्रिज में से गैस निकल गई या खत्म हो गई, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सामने से देखकर कभी भी अपने फ्रिज को ये नहीं कह सकते कि हमारा फ्रिज ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे फ्रिज का कंप्रेसर नहीं चलेगा तब तक हमारा फ्रिज पूरी तरीके से जो हमारा फ्रिज है वो पूरी तरीके से नहीं चलता है। वो हमारे मन का एक भ्रम होता है कि सामने से हमने देख लिया और कह दिया कि हाँ फ्रिज चल तो रहा है और उसके अंदर कूलिंग नहीं आ रही। जब तक हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा तब तक मान लीजिए आप कि हमारा जो फ्रिज है वो नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ एक फैन और लाइट जलती रहेंगी जो कि हमारी डायरेक्ट सप्लाई से होती हैं, उनका इसमें कोई रोल नहीं होता है ज़्यादा बड़ा। सिर्फ उसका तो कूलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना होता है। मेन जो रोल होता है कंप्रेसर का होता है। तो ये जब तक नहीं चलेगा तब तक हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग नहीं आ सकती। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके सामने अगर इसी प्रकार से कोई अदर न्यू दिक्कत आती है फ्रिज के अंदर तो वो भी हमारे चैनल पर नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आपके सामने ऐसी भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो कि हम कमेंट का हर किसी की कमेंट का जवाब अवश्य देंगे जितना हमसे हो सकेगा। और हम वीडियो भी बनाते रहेंगे जिससे लोगों के सामने, हमारे टेक्नीशियन भाइयों के सामने ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं तो वो भी हम जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक वीडियो भी बनाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे, जिससे किसी भी फ्रिज में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उससे आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।